University of Liverpool. University of Liverpool is a public research university which is located in England, established in 1881 and affiliated to Federal Victoria University. The university is globally recognized for its research in health and life sciences, engineering, humanities and life sciences. Victoria University of Liverpool is ranked in the 155th in the best global universities, and in UK Liverpool ranked 27. The acceptance rate at this university like 14%, which makes a very selective. इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया में HSC FSC स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री, बट दे कैन अप्लाई थ्रू फाउंडेशन विच ऑफर्ड बाय द कैपलान इंटरनेशनल पाथवेज। HSC की वो स्टूडेंट FSC के जिनके पास HSC FSC प्लस 2 इयर्स का बैचलर्स डिग्री है एंड ऑन एवरेज 60 to 65% मार्क्स उसने मिनिमम लिए हुए हैं, विल बी कंसीडर्ड फॉर द ईयर 1 एंट्री या डायरेक्ट एंट्री के लिए बैचलर्स के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, लेकिन HSC वाला नहीं जाएगा। HSC के बाद 2 साल की डिग्री होना बहुत जरूरी है। ए लेवल्स में 3 ए लेवल्स होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको स्ट्रेट ट्रिपल ए और AAB होना चाहिए। मिनिमम ABB से लेकर BBB तक आप जा सकते हैं, इससे नीचे वाले स्टूडेंट ना अप्लाई करें। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, इट ऑलवेज वेरीज, सो दैट्स व्हाई मैंने आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट बताई हैं। फॉर मेडिसिन 5 इयर्स की डिग्री यू हैव टू टेक लाइक यूकेट एग्जाम, आपने वो देना होता है, मल्टीपल इंटरव्यूज आपको देने पड़ते हैं, और यू हैव टू अचीव 680 आउट ऑफ 272 यूकेट पॉइंट्स में से जो ना आपने 680 लेने हैं मिनिमम, तब आप जाके इसके मेडिकल प्रोग्राम के मेडिसिन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है, जिसमें मिनिमम 65 या 70% होना बहुत जरूरी है। डिपेंड करेगा आप किस मेजर को लेते हैं, या 75। तो मैंने सिर्फ 3 डिफरेंट, मिनिमम 65, ऑन एवरेज 70, और कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हैं लाइक लाइफ साइंसेज के, इंजीनियरिंग के, हेल्थ साइंसेज के, उनमें 75। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम और द इंस्टीट्यूशन। सम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जिनके लिए 75% लेंगे तो आप एलिजिबल होते हैं, तो हमेशा यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर लिखा है। कुछ प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन ऐसे जिसके 60-65 के, तो आपकी हमेशा परसेंटेज वेरी करेगी पर प्रोग्राम, पर इंस्टीट्यूशन। मिनिमम आप समझ लें अगर GPA में कन्वर्ट करो तो 2.5, 2.7 या 2.8 आपको ऑन एवरेज मिलता है, या 3.0 डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टीट्यूशन कि आपका ग्रेडिंग स्केल किस तरह काम कर रहा है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के एडमिशन डेडलाइन के बारे में। अंडर ग्रेजुएट पे जो है यूके से थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो 26 जनवरी मोस्टली प्रोग्राम की डेडलाइन है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो अगर आप अप्लाई करें तो 30 जून इसकी डेडलाइन है। इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। IELTS UKVA करना बहुत जरूरी है, जो कि 6.5 with no less than 5.5 in each component होना बहुत जरूरी है। फॉर मेडिसिन 7.0 with no less than overall 7 in each component, तो each 7 overall भी 7। TOEFL IBT की बात करते हैं, मिनिमम 78 से 88 होना चाहिए, तो इट्स अ बिग वेरिएशन बिटवीन दैट, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, डिपेंड अपॉन प्रोग्राम एंड प्रोग्राम यू चूज। अच्छा, इसमें आपका लिसनिंग 17, राइटिंग 17, रीडिंग 17 होना बहुत जरूरी है, लेकिन पर्टिकुलरली स्पीकिंग को उन्होंने 19 मांगा है। मेडिसिन में आपके पास ओवरऑल होना बहुत जरूरी है 100, जिसमें लिसनिंग 24, राइटिंग 24, रीडिंग 24, बट स्पीकिंग IBT का भी 26 मांगा है। PT 59 से 61 के इन बिटवीन है मिनिमम स्कोर, विद नो लेस देन 59 इन ईच कंपोनेंट। मेडिसिन में अगर कोई बच्चा PT देना चाहता है तो वो उसका 69 विद मिनिमम 69 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। ट्यूशन फी पे नजर डालते हैं। अंडर ग्रेजुएट की जो बिजनेस की डिग्रीज हैं वो 19,000 पाउंड्स में ही ऑफर करते हैं। बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका विद इंडस्ट्रियल ईयर के साथ ऑफर है, जिसकी फीस 19,000 पाउंड है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये भी इंडस्ट्रियल ईयर के साथ सेम 19,000। बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये भी आपका इंडस्ट्रियल ईयर कह लें या आपको प्लेसमेंट ईयर कह लें, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो आपको 19,000 में मिल जाता है। इंजीनियरिंग की जो फीसिस हैं 26,000 से लेकर 26,650 से 24,500 के इन बिटवीन आपको ये रेंज मिलती है। यू कैन चूज ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बट बैचलर्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये इंडस्ट्रियल ईयर के साथ है 26,650 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इंडस्ट्रियल ईयर या इंडस्ट्रियल ईयर के लिए या प्लेसमेंट ईयर है 26,650 में। और बैचलर्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल ईयर सेम 26,650 में ऑफर होता है। साइंसेज की जो डिग्री है वो 22,400 पाउंड से लेकर 24,200 पाउंड के इन बिटवीन मिलती हैं, बट बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको इंडस्ट्रियल ईयर के साथ ऑफर होता है 24,500 में। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आपको विद इंडस्ट्रियल ईयर ऑफर हो रहा है 26,650 में। लॉ, बैचलर्स ऑफ लॉ की बड़ी वैरायटी है, इनके पास लाइक 4-5-6 मेजर आपको चूज करने को मिलते हैं, जिसकी भी 18,600 से लेकर 20,100 पाउंड के इन बिटवीन है। बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल ईयर ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी 24,100 पाउंड में।
फिजियोथेरेपी 21,300 पाउंड पर एनम पे मिल जाता है और बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी विद स्टडी अब्रॉड, लेकिन इनके पास एक सिंपल फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम है और एक स्टडी अब्रॉड के साथ है जिसमें आप समझेंगे 3 साल यहाँ करते हैं और 1 साल किसी पर्टिकुलर दूसरे कंट्री में जहाँ भी इनका एमई साइन होता है उसके अंदर जा रहे होते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कंट्री के साथ नहीं होता, इट कुड बी एनी कंट्री और एनी डेस्टिनेशन। तो डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट का इन्होंने एमओयू साइन किया, तो वो वेबसाइट पे आपको यह प्रोग्राम स्पेसिफिक आप देखेंगे वो डिटेल्स मिल जाएंगी। बट स्टडी अब्रॉड के साथ फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम है 21,300 में। साइकोलॉजी 24,200 के अंदर ऑफर होती है बैचलर्स की, और नर्सिंग जो है वो 22,400 में ऑफर होता है। बैचलर्स ऑफ साइंस वेटनरी कंजर्वेटिव मेडिसिन एंड इंटरग्रेटेड ऑनर्स की जो डिग्री है वो आपको 37,350 पाउंड पर एनम में मिलती है। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिजनेस की डिग्री 23,100 से लेकर 25,200 पाउंड के इन बिटवीन मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो 25,050 के अंदर तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ऑफर होते हैं। साइंसेज डिग्री 20,000 से लेकर 25,050 बिकॉज साइंसेज इज द बिग रेंज, बिग वैरायटी इन बिटवीन दैट मिल जाती है। मास्टर ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस विद इंडस्ट्रियल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट अवेलेबल है 25,050 में। मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इंडस्ट्रियल ईयर के साथ सेम 25,050 के अंदर अवेलेबल होता है। मास्टर्स ऑफ लॉ 20,500 पाउंड पर एनम पर है। मास्टर्स ऑफ लॉ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर एक प्रोग्राम है जो बहुत सेलेक्टिव यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है 20,500 में। MBA इनका 29,000 पाउंड में ऑफर होता है। और बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिग डेटा साइंस ये दोनों ही मिल जाते हैं मास्टर्स के ऊपर, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ लें या बिग डेटा कर लें। मास्टर बिजनेस बिग डेटा साइंस दोनों ही 25,200 में ऑफर हो रहे हैं। मास्टर्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 25,050 पाउंड में है। और मास्टर्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हेल्थ केयर 25,050 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन मैनेजमेंट 25,050 में है ये प्रोग्राम। मास्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस 24,000 पाउंड पर एनम पर ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। मास्टर ऑफ इन्वेस्टिगेट एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी 23,200। मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी 23,100। मास्टर ऑफ नर्सिंग 23,200 में ऑफर करती हैं। बट नॉट इफ यू कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट इन लिवरपूल यूनिवर्सिटी देन यू हैव अ स्पेशल डिस्काउंट इन बिटवीन 5,000 to 6,000 पाउंड, जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के। अगर आपने वहाँ से किया है और सेम अगर आप यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करते हैं तो 5,000 to 6,000 पाउंड तक का आपको बर्सरी या अलुमनाई डिस्काउंट मिल जाता है। नजर डालते हैं इसके स्कॉलरशिप के बारे में। इन लिवरपूल यूनिवर्सिटी दे ऑफर मेनी स्कॉलरशिप। आप चलेंगे आप जिसके कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के अंदर आप समझेंगे इनका जो लिवरपूल की जो अपनी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी लिवरपूल स्कॉलरशिप, इसमें आपका फर्स्ट क्लास होना बहुत ज़रूरी है आपकी बैचलर्स डिग्री के अंदर। इसमें आप समझेंगे वैल्यू जो क्राइटेरिया जो इसमें आप समझेंगे फर्स्ट क्लास अगर कह रहा हूँ तो 70% या उससे अबव होना चाहिए। 10,000 पाउंड तक का ट्यूशन फी डिस्काउंट मिल जाता है। बट ये नॉन क्लिनिकल डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, मेडिसिन वाले क्लिनिकल डिग्रीज वालों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ऑल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। डेंटल सर्जरी मेडिसिन वेटनरी साइंसेज के प्रोग्राम नहीं इसमें एक्सेप्टेबल हैं। उनके लिए आप करेंगे नो डायरेक्टली एप्लीकेशन नीडेड, कोई आपको अवार्ड लेने के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं है। आपकी बेसिकली परसेंटेज ही डिसाइड ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है। मेरिट बेसिस 70% से बिलो वाले तो भूल जाएं, 70% वाले होप लगा सकते हैं। द हायर द ग्रेड द हायर द चांसेस। तो दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, दे हैव द ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एज वेल। तो उनका कोटा अच्छा है। तो जो भी 70% प्लस वाले हैं दे शुड ऑलवेज कीप आई ऑन इट कि यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है। एक आप ईमेल करके यूनिवर्सिटी की भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली मिल जाती है स्टूडेंट्स को। सेकंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ये टैलेंट एथलीट्स के आप समझेंगे वो अपने क्राइटेरिया मीट करना होता है, जिसमें आप समझेंगे आपने नेशनल या और रीजनल लेवल पे अगर अभी आपके पास है क्या मतलब इतने एथलीट्स हैं कि आप नेशनल रीजनल लेवल प्ले कर चुके हैं या परफॉर्म कर चुके हैं तो आपको 2,000 पाउंड तक की सपोर्ट मिल जाती है। और इसके लिए भी आप समझेंगे एप्लीकेशन नेसेसरी है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी को परफॉर्म भी कर रहे होते हैं और आप अपनी सेपरेट एप्लीकेशन स्कॉलरशिप डालते हैं तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तीसरी जो स्कॉलरशिप है इस यूनिवर्सिटी का, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इंटरनेशनल कॉलेज एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 75% अबव आपने करने होते हैं अपने फाउंडेशन में। लाइक जैसे कि मैंने कहा कि कैपलान का फाउंडेशन ये ऑफर करता है। अगर आपने 75% से अबव अचीव कर लिया है फाउंडेशन प्रोग्राम तो आपको 5,000 पाउंड का एक फी रिडक्शन मिल जाता है। और ये आपकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप पे होता है और ये सिर्फ 15 स्कॉलरशिप्स हैं। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है 15 एलिजिबल स्टूडेंट्स को ये मिल जाएगा एंड दैट्स इट। और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए अगर इसको अवेल करने के लिए क्या करना है, तो अगर आपको 5,000 का स्कॉलरशिप मिल गया है फाउंडेशन में तो आपने उस ईयर का पूरा फी पे करना होता है। लाइक अगर आपकी फीस 14,000 या 15,000 पाउंड है
तो आपने 5000 का डिस्काउंट ले लिया है तो आपको रिमेनिंग 10,000 फुल फी अपफ्रंट पे करना होता है। इस स्कॉलरशिप में क्लिनिकल डिग्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे और इसको आप समझें कि आपको कोई सेपरेट स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई करनी, ये ऑटोमेटिकली हर बच्चे को प्रोग्रेशन डिग्री के साथ आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। तीसरी फोर्थ जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड लिवरपूल लॉ स्कॉलरशिप। इसमें भी जो वर्थ है आप समझें कि स्टूडेंट्स को कुछ 10,000 पाउंड तक का डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स वालों के लिए है। अगर आपका अच्छा ग्रेड्स हैं, आप अच्छे आपके बेसिक्स हैं तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ लॉ के हैं उन्हीं के स्टूडेंट्स को मिलेगी और लॉ की एकेडमिक मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है और आपकी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट क्या रही है, फिर आपको इसके ऊपर बेस करा। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बनाया, बस ये कि जी आपकी एक्सेलेंसी के ऊपर है, कितना अच्छा ग्रेड है आपका, आपकी इंटेलेक्चुअल क्या आपकी प्रैक्टिस रही है, कहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं, क्या आपका वॉलंटरी वर्क है, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतने हायर चांस होते हैं आप ये स्कॉलरशिप ले लेते हैं।